हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो सिलेबस है नया, वो आपकी सामने 8 दिसंबर को आ गया है, जिसमें कि जानते हैं लिखित परीक्षा जो है एक पाली में कराया जाए। एक पाली में लिखित परीक्षा होगी जिसमें कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 जो है आपके टॉपिक दिए गए हैं, है ना। 4 विषय हैं, सामान्य हिंदी है, गणित है, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास। और मैं बता देना चाहता हूँ, मैथ को छोड़ कर के सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास, इन तीनों सब्जेक्ट को चैनल पर आपको कवर कराया जाएगा। दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। इन तीनों टॉपिक को आपको कवर कराया जाएगा। तो आइए सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी होगी। तो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा आपको घटना चक्र का। घटना चक्र हिंदी के लिए आपको घटना चक्र पढ़नी है और प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट तो आएगी ही आएगी। इसके साथ ही आपको जो प्रैक्टिस सेट लगाना है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन आपको एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है ना, आदित्य पब्लिकेशन की, तो वहाँ से आपको जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ पे मिल जाएंगे यदि आप बुक से पढ़ना चाह रहे हैं। वरना आप हमारे चैनल पर ऑनलाइन स्टडी किंगडम पर आपको जो सामान्य हिंदी का पूर्वावलोकन है उसको कवर कराया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, है ना, तत्सम, तद्भव, ये सभी जो 15 टॉपिक दिए गए हैं इनको अच्छे से कवर कराया जाएगा प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अभी घटना चक्र की जो नई बुकें हैं वो लगभग आपको 20 तारीख के आसपास जो है वो पब्लिश होंगी, मिलेंगी। और जैसे ही घटना चक्र की बुकें आती हैं, जैसे कि मैंने पीटी में तैयारी करवाया था दोस्तों, जिन लोग हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है। अब पीटी में क्या था कि जीके जीएस में थोड़ा इन्होंने सिलेबस को डिफाइन किया था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि सिलेबस में इन्होंने केवल सब्जेक्ट को डाल दिया है। सामान्य विज्ञान है ना, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय यानी आपकी करंट अफेयर हो जाएंगी, भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य प्रबोध एवं, यदि आपको जान सकते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक जो एनसीईआरटी बेसिस होंगे वही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक, यानी आपको पीएचडी नहीं करनी है, एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए साइंस वगैरह की। इतिहास है, भूगोल है। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का विद्या तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन की व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसी हिसाब से कवर करना है, ज़्यादा चीज़ों को फैलना नहीं है। वहीं पर विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, है ना। वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंडियन जियोग्राफी थोड़ा व्यापक ज्ञान की आपको ज़रूरत होगी। इसके साथ ही जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी, अभिज्ञा, विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। तो उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली आपको अच्छे से कवर जरूर करना है। कंप्यूटर आधारित भी कुछ प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो अब दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको सामान्य ज्ञान के लिए, थ्योरी के लिए आपको इसी के लिए भी मैं घटना चक्र को प्रेफर करूंगा, है ना। क्योंकि घटना चक्र में क्या होता है कि त्रुटियां जो हैं बिल्कुल नहीं होती हैं। हाँ, कुछ हो सकती है, नाम मात्र कह सकते हैं। तो घटना चक्र को आप पढ़ सकेंगे। घटना चक्र को आपको पढ़ना है ज़रूर, छोड़ना नहीं है। बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है न्यू वाली, नए सिलेबस पर आधारित, तो आने दीजिए, मैं उसको कवर कराऊंगा। और जैसे ही बुक आएगी आप लोग ज़रूर ले लेना, घटना चक्र वाली अच्छी रहती है। इसके बाद आप चाहें तो अपने हिसाब से देख सकेंगे। मेरे हिसाब से घटना चक्र बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि पीटी का आप देख सकेंगे चैनल पर
जितने भी मैंने टॉपिक कराए थे लगभग 95% GK/GS की आपके कवर हो गए हैं। पेपर देखिएगा, आप आसानी से मिला सकेंगे। घटना चक्र के साथ साथ जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है चैनल पर, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कवर जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि GK/GS में इन्होंने एक व्यापक जानकारी की बात की है, कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे साइंस वगैरह, ठीक है। बाकी जितना भी कराया जाएगा चैनल पर उसको आप करते रहिएगा। इन घटना चक्र को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहले प्रेफरेंस जो होगा वो घटना चक्र का होगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र की बुक आने दीजिए, उससे मैं कराऊंगा, है ना। GK/GS का चलाऊंगा शुरू से लेकर के लास्ट तक, अंत तक कवर कराएंगे। अभी के लिए आप क्या है, लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, जो सीरीज चलाई जा रही है ना, उसको आपको कवर करना है चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से, ठीक है। उसको अगर आपने प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से कवर कर लिया तो अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी आपकी GK/GS के लिए, है ना। क्योंकि यह लेखपाल का पेपर होगा, PT का तो है नहीं, है ना, कि आप सीधी पूछ लेंगे। यहाँ पर कंपटीशन होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा PhD वाले प्रश्न भी नहीं पूछेंगे, लेकिन अच्छा खासा लेवल रहेगा कंपटीशन का। तो सबसे पहले आप घटना चक्र से थ्योरी के पार्ट को कवर कीजिएगा। इसके बाद लूसेंट वगैरह जो है अच्छे से आप जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं उनको ज़रूर कवर कीजिएगा। और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सीरीज चली रही है, उसको आप चैप्टर बाय चैप्टर हम कवर करवा रहे हैं, उसको आप कवर करते चलिए और घटना चक्र को पढ़ लीजिए। बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात आती है यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल के लिए विशेषता आपको अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है ना। उपरोक्त की सामान्य जानकारी जैसे विश्व भूगोल, है ना, जनसंख्या, नगरीकरण, ये सभी जो सारी चीज़ें हैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल तो पढ़ना ही है, साथ ही इसी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना भी है। तो यूपी स्पेशल के लिए मैं कहूँगा सबसे बेस्ट रहेगा आपको 20 मटेरियल नहीं पढ़ने हैं, केवल एक मटेरियल पढ़ लेना है। एक आती है परीक्षा वाणी, है ना, परीक्षा वाणी। तो परीक्षा वाणी से आप उसको कवर कीजिएगा। परीक्षा वाणी से कवर करने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहली प्रेफरेंस जो है आपको परीक्षा वाणी से दी जाएगी, ठीक है। परीक्षा वाणी से आप यूपी स्पेशल कवर कीजिएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम हो। बाकी MCQ अगर करना है, केवल MCQ सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, तो परीक्षा वाणी की जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी। 555 MCQ की, 35 MCQ की जो है वीडियो पड़ी हुई है, मास्टर वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। 1 लाइनर फैक्ट भी कवर करा रखा है, GS पॉइंटर घटना चक्र का, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही कहूँगा, आप घटना चक्र को पढ़िए, लूसेंट के MCQ कर ला लिए और घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट आएगी उसको लगा लीजिएगा। सामान्य ज्ञान आपका 100% जो है तैयार हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर फैलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मटेरियल पकड़िए, उसे 10 बार रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको 10 बार 10 चीज़ों को पढ़ना है। नहीं, एक को पकड़िए, उसको 10 बार पढ़ डालिए। अब बात आती है ग्राम्य समाज एवं विकास की, तो इसके लिए भी मैं घटना चक्र को ही प्रेफर करूँगा। घटना चक्र आप अच्छे से कवर करिएगा। अभी नई बुक आने दीजिए, है ना, नई बुक आने दीजिए, उससे जो है आपको कवर करना है और उसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो चैनल से आप जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। और MCQ कुछ प्रैक्टिस चल रही है ना, तो आप अभी तो उसको जो कराया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो थ्योरी के पार्ट है, मैं घटना चक्र नई जो अपडेटेड आएगी, बिल्कुल सिलेबस जो नया सिलेबस है उस पर आधारित जो है ना, सिलेबस लगभग आप देखेंगे वही है, लेकिन जब से हिंदी वगैरह हम देखेंगे तो रस अलंकार पहले हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है, तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो नई आने दीजिए, है ना, उसी को अच्छे से कवर कीजिएगा। तो ग्राम्य विकास के लिए आप घटना चक्र को अच्छे से कवर कीजिएगा, साथ ही कुछ जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे उनको करा दिया जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छे से कवर हो जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज है, केंद्र राज्य सरकार की, देखो योजनाएँ आपको विशेषकर खासकर पढ़नी है ना, केंद्रीय और राज्य सरकार की जो ग्राम विकास से संबंधित होंगी, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएँ, उनको ही कवर करना है। त्रिस्तरीय सब बहुत आसान चीज़ें हैं, है ना, तो आने दीजिए नई बुक, उसी से अपडेटेड अच्छे से कराया जाएगा, आप वहाँ से कवर कीजिएगा। बाकी अभी आप हिंदी के लिए अच्छी खासी क्लास चलेगी, आप उसको कवर कीजिएगा, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूर्वावलोकन को कराया जाएगा। तो आपको दोस्तों ध्यान देना है ग्राम विकास, तो मैं कहूँगा घटना चक्र की बुकों को अच्छे से कवर करना है, उसकी जब कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे उनको आप कवर कर लीजिएगा, सारा अच्छे से तैयारी हो जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेखपाल के लिए।
बाकी गणित वगैरह के लिए आप अपने हिसाब से देख सकेंगे दोस्तों। तो मैं चैनल पर जो है वो 3 सब्जेक्ट को कराने वाला हूँ, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज एवं विकास। बाकी यदि आप चाहें तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान की जो पीटी के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली सीरीज़ है, चैनल पर प्लेलिस्ट बड़ी है, आप उसको कवर कर डालिएगा, जीके जीएस, ठीक है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आपको देखने को मिलेगा, एक वीडियो में दिया है, पूरा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं व्याख्या के साथ, उसको आप कवर कर लीजिएगा अच्छे से। तो वहाँ से लगभग आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग वो 50% वैसे तैयार हो जाएगा, है ना। लेकिन वो पीटी के सिलेबस पर आधारित, सिलेबस के आधारित पर ही टॉपिक इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। एक बार देख लेंगे तो उसको आपके लिए अच्छी खासी जो है थोड़ा आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मिल जाएगा अच्छा खासा नॉलेज। बाकी नई बुक आने दीजिए, मैं ज़रूर कवर कराऊंगा, है ना। बाकी अभी आपने देखा कि ग्राम समाज विकास संबंधित जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आप उसको कवर करते चलिए जो कराया जा रहा है। बाकी जो थ्योरी के पार्ट हैं आने दी नई बुक, उसी से अपडेट कराऊंगा। बाकी अभी के लिए चैनल पर जो है आपको जैसे कि आपको जैसे समास वगैरह हो गया है ना, थ्योरी के पार्ट से कवर कराएंगे, नई बुक आने दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे पर्यायवाची, इस पर आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विलोम शब्द के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तत्सम तद्भव हो गया, इसकी भी आपको प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन अब जो है आज से आपको देखने को मिलेगा वीडियो, उसको आप देखते चलिए। हिंदी के लिए 15 टॉपिक दिए गए हैं, है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, है ना, लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं, रस अलंकार को इस बार हटा दिया गया है। वाक्य संशोधन है ना, लिंग वचन कारक, ये सब आपके लिए क्या हो जाएंगे, हिंदी बेसिक ग्रामर से कवर होंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं हिंदी का जो हम चलाने वाले हैं वीडियो, ठीक है, वो कैसे कैसे आपको कवर कराया जाएगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य हिंदी घटना चक्र की पूर्वावलोकन दी हुई है ना। इसमें क्या है, इस बुक में जो कवर किया गया है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, है ना, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं इसमें के जो प्रश्न हैं वो शामिल किए गए हैं। वर्ष 1982 से लेकर के वर्ष 2020 तक की प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। आईएएस, यूपीपीएससी, है ना। साथ ही जो लेखपाल के लिए आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो यूपीएससी के द्वारा जितने भी पेपर कराए गए हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यह बिल्कुल रामबाण है, इससे बाहर आपको 20 मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थ्योरी के लिए घटना चक्र की नई बुक आने दीजिए, उससे कवर कराया जाएगा, है ना। और प्रैक्टिस के लिए अभी के लिए आप इसको जितना भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं आइए देखते हैं। खास बात इसमें यह है कि अब जैसे कि आप आदित्य वगैरह देखेंगे तो प्रैक्टिस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ना, तो उसके लिए बाद में करा दिया जाएगा जो है आदित्य को। लेकिन आप पहले एक बेसिक क्वेश्चन आंसर के साथ एक व्याख्या को देखते चलेंगे तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तैयारी लेवल का। बाकी जैसे कि समास हो गया, समास कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें नई बुक से जो है जो आने दीजिए, उससे कराया जाएगा। बाकी जो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, ये सब आप अभी से शुरू कर दीजिए करना, जो कि अभी से वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी लेखपाल के सिलेबस में जो आपको कवर कराना है, अब जैसे कि लिंग दिया है, वचन है ना, कारक हो जाएंगे, सर्वनाम, जो विशेष आपको हिंदी ग्रामर की वो तो आपको कवर करना ही करना है। इसके साथ ही आपको जो शुरू करना है कारक वगैरह सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ ही आपके सिलेबस में टोटल 15 टॉपिक दिए गए हैं ना, लिंग, कारक, वचन, ये सब मिला करके। तत्सम तद्भव भी है सिलेबस में आपके, पर्यायवाची है। इसके बाद आप देखेंगे तो विलोम शब्द भी है सिलेबस में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, दैट इज वाक्यांशों के लिए एक शब्द। साथ ही आपको एक सिलेबस में दिया है शब्द पर्यायवाची शब्द, जैसे कि एक अनेकार्थी शब्द भी है ना, एक शब्द के अनेक अर्थ वाले, तो भी आप यहाँ से कवर करेंगे। इसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़नी है आपको अपने सिलेबस के हिसाब से। फिर संधि भी दिया है आपके सिलेबस में, समास भी दिया है आपके सिलेबस में, समास तो पहले ही देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। फिर उसके बाद आपको जो आपके सिलेबस में दिया है
वर्तनी त्रुटि से संबंधित, है ना, या आप कहेंगे कि वाक्य संशोधन, तो या वाक्य शुद्धियाँ से आपके यहाँ से कवर होंगी। रस अलंकार को जो है ये हटा दिया गया है इस बारी, है ना। हिंदी की सिलेबस में ये पहले बार हुआ करता, लेकिन अब नहीं पढ़ना आपको। और क्या पढ़ना है? अपठित गद्यांश, है ना, ये तो पूछा ही जाएगा, ये भी सिलेबस में आपको आखिरी में देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। तो इन सब चीज़ों को कवर करना है। तो इसी बुक से टॉपिक के हिसाब से कवर करवा दिया जाएगा लेखपाल के लिए प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि आपकी तमाम एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं प्रश्न वो कवर हो जाएंगे। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा, है ना। तो अभी से प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके सिलेबस में दिए हैं, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, इसकी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। अब बाकी नई बुक आ जाने दीजिए, समास वगैरह आपको अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, है ना, इन सब की क्या है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, इसमें आपको पढ़ना ज़्यादा है नहीं थ्योरी के लिए। लिंग है, वचन है, कारक है, कालवर्तनी काल, ये सब आपको पढ़ना है ना, बेसिक। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो जो आपको प्रैक्टिस करनी है, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तद्भव, इसका वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप शुरू कर दीजिए दोस्तों तैयारी करना हिंदी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पर, वो लोग आप अपना तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगा हिंदी का। बाकी नई बुक आने दीजिए, ग्रामीण जानकारी और जीएस के लिए आप लूसेंट करवाया जा रहा है। लूसेंट को आप कवर करते चलिए जितना भी कराया जा रहा है। सीरीज आपको स्टार्ट हो चुकी है, एक ही अभी लेक्चर आया है। धीरे धीरे सभी लेक्चर्स को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कवर करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही कुछ सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे, आपको उसका मास्टर वीडियो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी रही, इससे अब जो कुछ लोगों के माइंड में प्रश्न रहे होंगे, थोड़ा उनको जानकारी मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।